Starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala, peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. Dear students, today my topic is reading skills. Dear students, before going towards the main topic which is reading skills, I want to tell you about लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स कि किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए कौन सी महारतें हासिल करना ज़रूरी है या किन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. सो देयर आर 4 लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स दैट आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिसनिंग. कि आपने कभी नोट किया होगा कि जब बच्चा छोटा सा होता है तो वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, आपको लिसन कर रहा होता है, लेकिन वो बोलता नहीं है. लेकिन जैसे ही उसके उसके 1 साल हो जाता है या कुछ अरसा होता है तो वो ही स्टार्ट स्पीकिंग. वो जो आप ज़ुबान उसके साथ बोलते हैं, जो ज़ुबान वो सुनता रहता है, वही ज़ुबान वो आपके साथ बोलना शुरू कर देता है. तो फिर उसके कुछ ही अरसे बाद वो वही ज़ुबान पढ़ने के काबिल भी हो जाता है और फिर उस जो पढ़ने के काबिल हो जाता है फिर उसको लिखने के भी काबिल हो जाता है. इन स्किल्स में द डिफ़िकल्ट स्किल इज़ राइटिंग स्किल. So now move on the main topic, and that is reading skills. So first of all, the question is, what are reading skills? Reading skill is the ability that pertain to a person's capacity to read, comprehend, interpret and decode written language and text. Reading skill एक ऐसी महारत है जिसमें इंसान पढ़ सकता है, कंप्रीहेंड यानी कि उसको समझ सकता है, इंटरप्रेट उसकी तशरीह कर सकता है, उसकी वजाहत कर सकता है और उसको फिर अपने अल्फाज में बयान कर सकता है और उसको कन्वर्ट भी कर सकता है. रीडिंग स्किल इंक्लूड्स फोनिक्स, वर्ड रिकॉग्निशन, वोकैबुलरी, डिकोडिंग एंड फ्लुएंसी. अब रीडिंग स्किल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए कि जिससे आपका ये स्किल जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, आप रीडिंग में बहुत अच्छे हो जाएंगे. तो रीडिंग स्किल के लिए सबसे पहले फोनिक्स यानी कि साउंड्स, आपका साउंड्स का जाना बहुत ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी साउंड्स हैं और कौन कौन से साउंड्स हैं. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड्स हैं. ठीक है, फोनिक्स की बात हो रही है, साउंड्स की और स्पीकिंग स्किल की बात हो रही है. जब आप बोलते हैं सो यू प्रोड्यूस साउंड्स, जब आप लिखते हैं सो यू राइट लेटर्स. राइटिंग स्किल में लेटर्स यूज़ होते हैं जबकि स्पीकिंग स्किल में आपकी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं. इसलिए फोनिक्स का जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज की साउंड्स हैं, कितनी है और किनको कैसे प्रोनाउंस करना है. फिर स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल के लिए आपका वर्ड्स रिकॉग्निशन ज़रूरी है. वर्ड्स आपको पता है लेटर के कम्बिनेशन से बनते हैं, लेटर्स की पहचान ज़रूरी है. ठीक है, फिर उसके बाद वोकैबुलरी, आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, वोकैबुलरी को कैसे प्रोनाउंस करना है, ज़ख़ीरा अल्फाज, डिकोडिंग एंड फ्लुएंसी. फिर आपको फ्लुएंसी आ जाती है, डिकोडिंग उसकी वजाहत करना आ जाती है. तो ये सारा रीडिंग स्किल से रिलेटेड है. Now the question arises, why reading is important? Reading is important because it develops the mind. आपने कभी नोट किया होगा कि जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं तो साथ साथ आपकी माइंड पे भी कुछ चल रहा होता है. आपकी माइंड में एक स्टोरी क्रिएट हो रही होती है उस टेक्स्ट से रिलेटेड. तो क्या है कि while reading you are in full silent. Reading connects directly to your brain. ठीक है, तो इससे आपकी थिंकिंग पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है रीडिंग से. इस रीडिंग स्किल के टॉपिक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है आइडेंटिफाइंग मेन आइडिया. कि इसमें हम जो मेन आइडिया है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको निकालना जो है वो रीडिंग स्किल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. और मेन आइडिया क्या है? द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज़ द ऑथर्स मैसेज अबाउट द टॉपिक. जो मेन आइडिया है किसी भी पैराग्राफ का, मेन आइडिया क्या होता है? जो लिखने वाला है, मुसन्निफ़ है या ऑथर उस पैराग्राफ को जिसने भी लिखा, कि वो किस
टॉपिक पे वो बात कर रहा है, ठीक है, मेन आइडिया वो होगा। अक्सर ऐसा होता है कि मेन आइडिया जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक्सप्रेस हो रहा होता है कुछ सेंटेंसेस में, चाहे वो शुरू के सेंटेंसेस है चाहे वो लास्ट के सेंटेंसेस, और अक्सर ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्टली शो नहीं हो रहा होता मेन आइडिया, लेकिन उन लाइंस, वो बार बार लाइंस जिस बात को रिपीट कर रही होती है, जिस पे फोकस कर रही होती है, वो उसका मेन आइडिया होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। फिर दूसरी बात कि जिन लाइंस में, जिन सेंटेंसेस में मेन आइडिया एक्सप्रेस हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, उन लाइंस को कहते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं टॉपिक सेंटेंसेस, ठीक है, क्योंकि उनमें वो टॉपिक शो हो रहा होता है, मेन आइडिया शो हो रहा होता है, ठीक है। और अब मैं बढ़ूँगी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मोस्ट कॉमन स्टाइल्स ऑफ रीडिंग, टेक्निक्स ऑफ रीडिंग, स्ट्रेटजीज ऑफ रीडिंग, स्किल्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। ये सारे नाम जो हैं इनके हैं। और रीडिंग में मैं आपको बताऊं कि दो तरह की रीडिंग होती है, एक ओरल रीडिंग होती है और एक साइलेंट रीडिंग होती है। जो बिगनर्स होते हैं, जो नई नई रीडिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू से पढ़ना सीख रहे होते हैं, वो ओरल रीडिंग करते हैं, और जो एक्सपर्ट हो जाते हैं थोड़े से, वो फिर साइलेंट रीडिंग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग्स आर स्कैनिंग, स्किमिंग, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। द फर्स्ट वन इज़ स्कीमिंग। अब स्कीमिंग देखें क्या है, रीडिंग का जो स्किल है, टेक्निक है स्कीमिंग। स्कीमिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जो जर्नल, जो मेन टेक्स्ट के आइडियाज़ होते हैं, या जो मेन हेडिंग्स होती हैं, बजाय इसके कि आप एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ें, नहीं, जो मेन चीज़ें होती हैं उसको आप फ़ौरन से पढ़ के आप जज कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि ये टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में है क्या, ये किस टॉपिक के बारे में है। स्किमिंग में क्या होता है, जो रीडर होता है वो मेन जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, या इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, सिर्फ उसी पे फोकस करता है, हर एक चीज़ को डिटेल में नहीं पढ़ता, ठीक है। फॉर एग्जांपल द न्यूज़पेपर, जिसमें न्यूज़पेपर में क्या है कि आप जर्नल न्यूज़ को, उस दिन की जर्नल न्यूज़ को क्विकली जो है वो पढ़ लेते हैं, हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं, सारी न्यूज़ को डिटेल में नहीं पढ़ते, तो ये क्या होगी, स्किमिंग होगी। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या है कि स्कैनिंग में आप किसी पर्टिकुलर, किसी ख़ास इंफॉर्मेशन को आप पढ़ना चाह रहे होते हैं। जैसा कि आपने किसी वर्ड का मीनिंग सर्च करना है या किसी वर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो आप डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे। तो ये किसकी एग्जांपल है, स्कैनिंग की एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स, स्किमिंग और स्कैनिंग में फ़र्क रखने के लिए ये बात याद रखिएगा कि जब हम किसी टेक्स्ट का ओवरऑल आइडिया लेते हैं तो वो स्किमिंग होगी। जब हम किसी टेक्स्ट में किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वो क्या होगी, स्कैनिंग होगी। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास है एक्सटेंसिव रीडिंग। अब एक्सटेंसिव रीडिंग क्या है कि आप अपने प्लेजर के लिए, अपने आप को राहत महसूस करने के लिए, या अपने दिमागी सुकून के लिए जो आप रीडिंग करते हैं, जैसा कि कुछ लोग सोने से पहले नावल पढ़ते हैं, ठीक है, तो या फिर किसी लैंग्वेज लर्निंग के लिए, तो इस तरह की जो रीडिंग्स होंगी वो एक्सटेंसिव रीडिंग होंगी। यहाँ जर्नल और ओवरऑल किसी भी टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग जो ली जाती है वो प्लेयर के लिए ली जाती है, या फिर अपने जर्नल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कोई रीडिंग जो की जाती है वो भी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है। इसकी एग्जांपल्स हैं स्टोरी बुक्स, आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं प्लेयर के लिए, ठीक है। उसके अलावा रात को सोने से पहले अगर आप नावल पढ़ते हैं तो ये भी एक्सटेंसिव रीडिंग होगी। किसी मैगज़ीन का कोई आर्टिकल जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, तो ये सारी एग्जांपल्स जो है वो एक्सटेंसिव रीडिंग की। तो स्टूडेंट्स, मेन पॉइंट जो है एक्सटेंसिव रीडिंग का वो ये है कि हम कोई भी रीडिंग जो है, जर्नल रीडिंग जो करते हैं, वो अपने जर्नल रीडिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए और अपनी इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा स्किल है वो इंटेंसिव रीडिंग है। इंटेंसिव रीडिंग जो है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए जो हम रीडिंग करते हैं वो इंटेंसिव रीडिंग होगी। किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट, नंबर या वर्ड के बारे में जानने के लिए जो हम रीडिंग करेंगे वो क्या होगी, इंटेंसिव रीडिंग होगी। जैसा कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी के साथ, तो आपका एक एक चीज़ को ध्यान से ठीक तरह से पढ़ना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था हमारा टॉपिक रीडिंग स्किल्स
एंड टेक्निक्स ऑफ रीडिंग स्किल्स। अगर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रीडिंग स्किल्स एंड व्हाट आर दी टेक्निक्स एंड व्हाट आर दी स्किल्स एंड व्हाट आर दी स्ट्रेटजीज़ ऑफ रीडिंग स्किल्स, तो आप इसमें ये सारा अटैम्प्ट कर सकते हैं। जितनी भी मैंने डेफिनेशंस लिखी थी वो आप डेफिनेशन और उनके साथ एक एक एग्जांपल आप पुट करके इस क्वेश्चन को ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।